स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, खासकर उन सभी स्टूडेंट लोगों के लिए जो अब सीटेट का एग्ज़ाम देंगे दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि उन लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट किए हैं कि सिलेबस क्या है सीटेट का। ठीक है, तो सारे सिलेबस का चर्चा तो पहले भी किए थे। आज जो है मैं सीडीपी का आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सीडीपी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है इसका पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो पे अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, आज आपका सीडीपी का सिलेबस है। इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ्स या अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस जो है बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, और उन सभी का तैयारी भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो कब न्यू बैच होगा ये मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए। देखिए, सीडीपी जो है जो कि आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। अब 30 नंबर का पूछा जाता है और इसको जो है जैसे सीडीपी को बाल विकास हम लोग कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और ये 30 नंबर का है। तो आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। कहने का मतलब है अगर थ्योरी अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ये कोई खास टफ नहीं है। आराम से आप 30 में 30 नंबर इसमें ला सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। अब देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सारे टॉपिक है यहाँ पे। जैसे बाल विकास में जो है आपके 12 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन, तब विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, फिर उसके बाद जो है आपका तीसरा आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण, पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है आपके मनोवैज्ञानिक है जिनको पढ़ना है। तो जब क्लास चलेगी तो इसमें जो है लगभग आप लोगों को 12-13 वैज्ञानिक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए। छठा है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। फिर है आपका भाषा और विचार या चिंतन। ठीक, फिर समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर है उपलब्धि मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण, आलोचनात्मक चिंतन। देखिए ये जो आपका जो है बाल विकास, इससे आपका हर एक एग्जाम में जो है एग्जाम में सवाल पूछता ही पूछता है, और ज़्यादा जो सवाल बनते हैं यहीं से बनते हैं। आपका 15 सवाल तो यहीं से आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बाल विकास। ठीक, इसके बाद है आपका समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझना। ठीक है, तो इसमें आपका विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, पिछड़े, विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े बालक के बारे में इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों की पहचान, और उसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक, नेक्स्ट है आपका अधिगम और अध्यापन। तो अधिगम और अध्यापन से आपके 7 टॉपिक है, जिसमें आपका है पहला बालक कैसे सूझते और सीखते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद है दूसरा पॉइंट शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रिया है, जो कि इससे भी आपका एग्जाम में जो है आपका सवाल पूछे जाते हैं 10 नंबर तक के आसपास। ठीक है, कहता है बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, फिर बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। फिर 5वां टॉपिक है संज्ञान एवं संवेग, जो कि इससे भी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपका सवाल नहीं पूछा गया है। अभी प्रेरणा और अधिगम, इससे भी सवाल आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका टॉपिक अधिगम में व्यक्तिगत वातावरणीय कारकों का योगदान, ये भी है। ठीक, तो इनसे भी आपका सवाल बनता है। अगला है जो कि इससे भी आपका हर एक एग्जाम में आपका जो है हर एक साल पूछे जाते हैं, नई शिक्षा नीति और डिजिटल शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपको है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको पढ़नी है, शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीक और डिजिटल शिक्षण शास्त्र में पढ़ना है, एनसीएम तो भी पढ़ना है आपको इसमें। ठीक है, ये सारे चीजें हैं। तो ये है आपका जो है सीडीपी का आपका जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 30 नंबर का आपका ये सिलेबस है।
अब देखिए, जब इसका आपको थ्योरी जब पढ़ना है तो थ्योरी जब पढ़ेंगे तो सभी थ्योरी को गौर करके पढ़ेंगे और आराम से इसमें आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। तो ये आपका सीडीपी का सिलेबस था। इसके बाद मैं आप लोगों को मैथ का भी सिलेबस बता दूंगी, ठीक है, कि मैथ में कंटेंट पार्ट में कितना हमें पढ़ना होता है, कितना मेहनत करेंगे कंटेंट पार्ट में कि हमारा जो है 15 में 15 नंबर आए, और उसका पेडागोजी पार्ट जो है जो कि 15 नंबर, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो अलग से बना दूंगी। तो जितने भी आपके इसमें सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो जो है मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद बैच अनाउंस कब होने वाली है, तो देखिए बैच भी आप लोगों को तुरंत उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उस पर उसका डेट फाइनल करके मैं आप लोगों को उसका टाइमिंग भी बता दूंगी कि कितने तारीख से कब उसका चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।